नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। तिल में 452 और मूंगफली की कीमत में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। प्रदेश में कल से रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू होगा। जयपुर सहित राज्य के 6 जिलों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 12,31,000 हुए। जयपुर जिले में 115 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। और प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में लू और उमस से जनजीवन प्रभावित। 12 जून से गर्मी से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वे निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 2021-2022 के विपणन मौसम के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत देना सुनिश्चित किया है। श्री तोमर ने कहा कि तिल की कीमत में पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 452 रुपए की वृद्धि का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि तूर और उड़द की कीमत में भी प्रति क्विंटल 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि मूंगफली की कीमत 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ फसलों में ये वृद्धि 2018-2019 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप की गई है। प्रदेश में कल से निजी और रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। निजी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। श्री सिंह ने बताया कि कल से करीब 1600 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने जो ये अनलॉक किया है उसमें जो रोडवेज की बसें हैं और सार्वजनिक जो बस परिवहन की व्यवस्था है उसको पूर्वानुसार संचालित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। तो कल हमने जो है हमारे जो मुख्य प्रबंधक हैं 56 डिपो के उन सबसे डीसी के थ्रू वार्ता की और उनकी जो तैयारी है उसका आकलन किया। उस लिहाज से मुझे लगता है कि लगभग 1600 बसेस का संचालन हम इस महीने में कर पाएंगे और फिर जैसे जैसे यात्री भार बढ़ेगा तो हम जो है आगे इन बसों की संख्या जो है बढ़ाएंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि रोडवेज आगार की मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान श्रीमती गोदारा ने जानकारी दी कि बीकानेर डिपो से लगभग 50 बसें निर्धारित मार्गों पर चलने लगेंगी। बसों के संचालन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
हमारे मुख्यालय से जो दिशा निर्देश मिले उसी के अनुरूप हम कल से बसेस को चलाएंगे। अभी हम 47 शेड्यूल्स ऑपरेट करेंगे एक बार, और जैसे जैसे हमें यात्री भार उपलब्ध होगा उसी अनुसार हर एक मार्ग पर हम बसेस की संख्या जो है वो बढ़ाते जाएंगे। और बिकॉज काफी समय से बसेस बंद थी, तो इस वजह से किसी भी तरीके की कोई तकनीकी खामी ना रहे, इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है। वर्कशॉप में सभी बसेस की जो जनरल मेंटेनेंस है वो सारी चेक करवा ली है। उसके साथ ही बसेस का सैनिटाइजेशन, बसेस की धुलाई और ये सब प्रॉपर करवा दिया गया है। गाइडलाइन के साथ जो है वो संचालन स्टार्ट किया जाए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर हर महीने 1,000 रूपये और अधिकतम 12,000 रूपये हर साल अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और आयकरदाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा। संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि दी जाएगी। सहकारिता विभाग एक बार फिर समय पर पुराने ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर पाने के कारण डिफॉल्टर किसानों को भी अल्पकालीन फसली ऋण देगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आकाशवाणी को बताया कि इस फैसले से करीब 10 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस साल सहकारिता विभाग ने 16,000 करोड़ रूपये का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का फैसला किया है। हमारा टारगेट अभी तक 16,000 करोड़ पर ईयर बांटने का है, लेकिन जैसे जैसे तरलता और उपलब्ध होती जाएगी, हमने सरकार के सामने डिमांड रखी है कि अगर हम इतने किसानों को नए जोड़ेंगे, डिफॉल्टर वालों को जो 10 लाख हो जाएंगे, साथ ही हमने 3 साल के अंदर 12 लाख किसानों को नए को जोड़ा है, तो इस कारण से हमें फंड की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास हमने 5,000 करोड़ की डिमांड रखी है, तो 5,000 करोड़ मिल जाएंगे तो हमारी तरलता और बढ़ जाएगी और लोगों को और ज्यादा से ज्यादा हम ऋण दे पाएंगे। किसानों से भी मेरा ये निवेदन है कि वो अपना लेन देन बैंकों में बिल्कुल सही रखे, ताकि उनको बिना ब्याज का ऋण मिलता रहे, अन्यथा डिले होने पर, लेट होने पर ब्याज लगेगा। राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से सहकारी डेयरी संघ और इससे संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 503 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आवेदन की छूट दी गई है। इसके लिए आवेदन की तारीख 11 जून से बढ़ाकर 25 जून तक कर दी गई है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2016, 2017 और 2017-2018 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकार करने और बोनस देने के निर्णय का अनुमोदन कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के 6 जिलों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। आयुर्वेद मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में आयुर्वेद और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। देश में 57 दिनों के बाद कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 12,31,000 रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में 92,596 मामले दर्ज किए गए और 1,62,000 मरीज ठीक हुए हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। अब तक 2,75,00,000 से अधिक लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। इधर प्रदेश में भी स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.64% हो गई है। जयपुर में आज 115 लोगों में संक्रमण का पता चला है।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं विष्णु कुमार जिला जालौर से हूँ। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरी देशवासियों से अपील है कि कोरोना अभी थमा नहीं है, बाजार खुलने का इंतजार हमारे साथ साथ कोरोना भी कर रहा है। इसलिए कोई भी बेवजह घर से बाहर न निकले, अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे। जय हिंद, जय भारत। नई दिल्ली के मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ निमेश जी देसाई ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया है कि लोगों को कैफीन लेने से बचना चाहिए और सोने से ठीक पहले सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉ देसाई ने यह भी कहा कि सोने से पहले अनुकूल माहौल बनाना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। आम जनता के लिए 80-90% व्यक्तियों के लिए डीप हाइजीन जिसको कहते हैं 6 या 8 घंटे की नींद इनफ होनी चाहिए। अगर चिंता में है, टेंशन में है, 5-6 घंटे की नींद भी काफी है अगर आप ठीक है। शाम के 5-6 बजे के बाद हो सके तो कैफीन का कोई पदार्थ न लें, कोको कोला, चाय, कॉफी। खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे का या 2.5-3 घंटे का गैप हो, सोने जाएं उससे पहले। कि सोशल मीडिया हो सके तो सोने जाए आप उससे पहले आधे 1 घंटे स्विच ऑफ कर। आखिरी आधे 1 घंटे में सूदिंग एटमॉस्फेयर हो, आप आराम से कोई लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है। देश में अब तक 23 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि सरकार ने 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन खरीदने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि सभी आयु वर्ग के नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के पात्र हैं। डॉ पॉल ने बताया कि सरकार ने 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई टीके खरीदने का भी आदेश दिया है। ये टीके सितंबर में उपलब्ध होंगे। प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों का टीकाकरण भी जारी है। 12 में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित शिविर में मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के वैक्सीन लगाई गई। बांसवाड़ा जिले में 77 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। टोंक जिले में भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। करौली जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 55 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई। धौलपुर जिले में आगामी 10 दिनों के लिए 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 45 केंद्र बनाए गए हैं। चूरू में 18 से 44 आयु वर्ग के विदेश जाने वाले 400 लोगों को आज कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। बाड़मेर में पाकिस्तानी विस्थापितों और हाल ही भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए कल से एक शिविर शुरू किया गया है। इसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। आधार कार्ड या अन्य भारतीय पहचान पत्र नहीं होने पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पाकिस्तानी विस्थापितों और पाकिस्तान से हाल ही में आए भारतीय नागरिकता मिलने वालों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में लू और उमस का दौर जारी है। कल श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी पश्चिमी जिलों में लू से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 12 जून से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। फिलहाल राजस्थान में ड्राई वेदर कंडीशंस है और पिछले 24 घंटों में भी देखें तो राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 2-3 दिन अभी मौसम जो है वो राजस्थान के ज्यादातर भागों में ड्राई रहेगा और टेम्परेचर भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। इसके अलावा 11-12 जून से एक बार फिर से प्री मानसून गतिविधियां यानी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के दर्जे की बारिश जो है वो राजस्थान के कुछ भागों में शुरू होगी और इस बार फिर से जो है वो तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 12 जून के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। तिल में 452 और मूंगफली की कीमत में 275 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में कल से रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू होगा। जयपुर सहित राज्य के 6 जिलों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 12,31,000 हो गए हैं और जयपुर जिले में आज 115 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में लू और उमस से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 12 जून से गर्मी से राहत के आसार हैं।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।